राधे राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे। जो चर्चा मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवान की सबसे प्राइवेट शक्ति का नाम अलादनी शक्ति का भी सार तत्व प्रेम है, दिव्य प्रेम तत्व है। ये गंदे मन में दिव्य प्रेम नहीं आ सकता। तो हम उस प्रेम को पाना चाहते हैं, प्रेमी बनना चाहते हैं, या केवल सुनना चाहते हैं। आप डॉक्टर के पास जाओ, पेट में बहुत दर्द है, आप दवाई लिख दो और दवाई खाए नहीं तो डॉक्टर क्या करेगा? इसी प्रकार संत महात्मा क्या करें जब हम कसम खा चुके हैं हमें किसी और लोक में जाना ही नहीं, हमें तो मृत्यु लोक में ही मरना है, यहीं वापस आना है, यहीं कमा के छोड़ा है, यहीं आगे जूते चप्पल खाने हैं, तो कोई क्या करेगा? मैं समझने और समझाने का प्रयत्न करूंगा। आपको अच्छा लगे तो अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए। अच्छा ना लगे तो अपने शब्दों को वापस मुझे दे दीजिएगा। मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। मानेंगे आपका भला, नहीं मानेंगे तो भी मैं यही प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपका भला करे। दिव्य प्रेम, वो आह्लादनी शक्ति का सार प्रेम केवल, सब नोट करें, वो कहां है, हमें कैसे मिलेगा? वो केवल हरि और गुरु के पास होता है। एक उसके पास होता है जो प्रेम की शराब पी चुका है, एक वो जिससे उतरती है। बस आप बताइए, भगवान ने शहद निकालने का काम मधुमक्खी को दिया। देखिए कमाल की चीज, शहद निकालने का काम मधुमक्खी को दिया। आज तक पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई मशीन नहीं बन सकी जो आप फूल से शहद निकाल लो। विश्व ने बहुत तरक्की कर ली। इसी प्रकार अनंत ऋषि मुनि संत महात्मा हुए, करोड़ों ग्रंथ हो चुके हैं। टोटल विश्व में 11 धर्म हैं और प्रत्येक धर्म के ऊपर सैकड़ों सैकड़ों पुस्तकें लिखी हुई हैं। आप अपनी रामायण ही देख लीजिएगा। अगर रामायण देखना चाहोगे, ऐसी कोई भाषा नहीं होगी विश्व में जिसके ऊपर रामायण ना लिखी हुई हो। लेकिन इसके बावजूद भी वो प्रेम समझ नहीं आता। बाहर की लाइट खोल देना। वो प्रभु प्रेम समझ नहीं आता। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, पहले हमारे मन में ये डिसाइड करना है कि हमें प्रेम पाना है या नहीं पाना है। हमें प्रेमी बनना है
प्रेमास्पद के पास जाना है या नहीं जाना है। फिर आती है बात, वो प्रेम कहाँ है, कौन सी मार्केट में है, कौन सी होलसेल मार्केट है, सस्ते से सस्ता कहाँ मिलेगा। हमने कहा वो केवल दो लोगों के पास है, एक हरि और एक गुरु। लेकिन हमारे मन में आता है उसकी कीमत क्या देनी पड़ेगी। बड़ी विचित्र चीज है भाई। आखिर कोई चीज गुरु देगा, भगवान देगा, तो कुछ तो कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो सब नोट करें, उसका दाम कोई नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई चीज हमें मुफ्त में मिल जाए। बात तो सत्य है, बात बिल्कुल सत्य है। वो कोई तो कुछ तो देना पड़ेगा। ये संत महात्मा बताते हैं कि वो प्रेम पाने के लिए आपको क्या देना है। हमने आपसे कहा था अपने पन का त्याग करना होगा। और अपनेपन का त्याग माने वस्तुओं का त्याग नहीं, केवल वस्तुओं का त्याग नहीं, धन का त्याग नहीं, परिवार का त्याग नहीं। यही यज्ञवल्क्य की पत्नी को पराशर मुनि ने कहा था, अपनेपन का मतलब शरीर में भी अपनापन ना हो। क्या मतलब? माया के अंदर कहीं भी अपनापन ना हो, इसका त्याग करना है। ये त्याग करेंगे तो यहां रहेंगे कैसे, शरीर में कैसे रहेंगे, परिवार में कैसे रहेंगे, समाज में कैसे रहेंगे। बड़ा सरल उपाय है। जिसे अपना मानते थे उसे प्रभु का मानना है। बताइए, अब मुझे बताइए, आपका शरीर हरि की कृपा का शरीर हो गया। अब ये शरीर कितना इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आपने कहा मेरे पिताजी और माताजी ने बनाया हुआ शरीर है, तो ये मरने वाला शरीर हो गया। और भगवान की कृपा से मिला हुआ शरीर हो गया तो भगवत प्राप्ति का शरीर हो गया। बस हम लोगों के अंदर अज्ञान कूट कूट के भर दिया गया है, और वो इस कदर भर गया है निकालना नहीं चाहते। मैंने कहा उसका कोई दाम नहीं देना। हम सोचते हैं हम शरीर दान कर दें तो प्रेम मिल जाए, इम्पॉसिबल। तुमने कैसे कहा हम शरीर दान कर दें? बताइए, शरीर में तुम्हारा क्या है? आप बता तो दो क्या है मेरा। ये तो पंच महाभूत का है, ये तो किराए का मकान है। अब किराए के मकान को आप ये कहते हो मेरा मकान है? बताइए, किराए के मकान को कोई कहता है मेरा मकान है? अब आजकल तो मकान मालिक समझदार हो गए हैं, क्या एग्रीमेंट कराते हैं, रजिस्टर्ड कराते हैं। तो भगवान ने कोई एग्रीमेंट नहीं कराया। भगवान कहता है मेरे दिए हुए शरीर को तुम ले जा ही नहीं सकते, तो एग्रीमेंट क्या करूं? एक दिन छोड़ के मरना ही पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। अपनापन करते रहो, ये अपनी मूर्खता की सबसे बड़ी निशानी है हमारी। क्योंकि शरीर तुम्हारा नहीं है, ये पंच महाभूत का गंदा शरीर है। रोम रोम से गंदगी निकलती है। अब प्रेम दिव्य है। देखो कमाल की चीज। तो प्रेम का
मूल्य गंदा शरीर कैसे होगा बताइए। अब हमारे मन में आएगा, चलो हमारे को सारे संत महात्मा कहते हैं मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो, तो मन दे देते हैं। आपके मन में क्या आएगा, जब शरीर नहीं तो मन दे दें, वो तो और गंदा है, वो तो और गंदा है, अनंत जन्मों के पापों से भरा हुआ है। बताइए, गंदी चीज देके दिव्य प्रेम कैसे मिलेगा। सब नोट करें, क्या तुम दे सकते हो, ना इंद्रियां, ना मन, ना बुद्धि, ये सब माइक है। लेकिन फिर भी एक चीज बची है देने के लिए। क्या देना है, कोई भक्त बता सकता है। कई बार इसकी व्याख्या की जा चुकी है। अपना मन है, अपना मन देना। मन मन तो अभी बोल के चुका हूं, मन तो बहुत गंदा है। मन तो मैं अभी बता के चुका हूं। मैंने आपसे कहा इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर, ये सब माइक है। गुरु के प्रति, भगवान के प्रति अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनो। अपने आप को दे दो, क्या मतलब, जिसे भगवान ने कहा सन्मुख होए जीव मोहि जब हई। भगवान ने ये नहीं कहा शरीर मेरी तरफ ले आओ या अपना मकान मेरे नाम कर दो। मैं का त्याग कर दो, नोट करो। मैं हूं ही नहीं, मैं को मिटा दो। मैं का गल जाना, इसे कहते हैं पागल, पाने के लिए गल जाना। बस ये जीवात्मा अपने आप को जब समर्पण कर दे भगवान को और गुरु को, उसी को आत्मसमर्पण कहते हैं। और आज तक तो हम कर नहीं सके आत्मसमर्पण। तब उनकी कृपा से वो प्रेम मिलता है। आप जहां चाहो गुरु को समर्पण करो, आत्मसमर्पण, या प्रभु को करो, वो प्रेम उतरने लगेगा। अब तुम्हारा कुछ नहीं रहा, जो रहा वो प्रभु का रहा। तुम चाबी के गुड्डे हो, बस जो गुरु ने कहा वो करना है। यानी जो भी करें वो गुरु और भगवान के निमित्त करें, बात खत्म। 1 घंटा हम गुरु जी की माने, 23 घंटा अपने मन की माने, तो फल तो मन से मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा इसी को आत्मसमर्पण कहते हैं। तब उनकी कृपा से वो प्रेम मिलता है, अपनी कमाई से नहीं मिलता। अंतःकरण शुद्ध करना ये काम तुम्हारा है। उसके लिए गुरु मार्ग बताएगा, साधना कराएगा, और जब मन शुद्ध हो जाएगा तो स्पिरिचुअल पावर दे करके मन और इंद्रियों में दिव्य शक्ति भरेगा। भगवान की शक्ति है, वो गुरु की शक्ति नहीं है। वो भगवान से उतरती है। गुरु तो केवल जैसे सागर में जल पिलाने वाला प्याऊ पे बैठा है, बस वो पिलाता उसी को है जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। फिर क्या होता है, तब तुम भगवान को देख सकोगे, अनुभव कर सकोगे, प्रेम को जान सकोगे, उनके भगवान के शब्द सुन सकोगे। इन आंखों से भगवान के दर्शन नहीं होते। दिव्य मन में दिव्य परमात्मा का प्रेम आ सकता है।
इसलिए संत महात्मा पहले साधना भक्ति करके अंतःकरण को शुद्ध कराने का बात बताते हैं। आप और हम लोग बहुत करीब पहुंच भी जाते हैं, लेकिन ऐसा है कि फिर ये मन कहीं ना कहीं संसार में फिर फंस जाता है, फिर फंस जाता है, नहीं आगे जा पाता। क्या करे बेचारा, चाहता बहुत है। आप बताइए, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि अब मेरे अंदर अहंकार खत्म हो गया है? प्रेम तो बहुत दूर की बात है। मैं गल गया, मैं मिट गया, अब मैं नहीं रहा, अब मैं प्रभु का खिलौना बन गया। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ऐसा तो नहीं हुआ। हम तो अपने मन से चलते हैं, क्योंकि मन अभी मेरे पास है। हमने मन बुद्धि का समर्पण किसी को किया ही नहीं है। एक बार संत ने पूछा कि कोई तुम्हें गाली दे तो कैसी लगती है? ये किस लिए कहा? किसी शिष्य ने पूछा, गुरु जी हमें कैसा पता चले हम अहंकार रहित हो गए हैं? सब ध्यान से सुनेंगे, अभी आप हम लोगों को पता चल जाएगा हम अहंकार रहित हुए अभी तक या नहीं हुए। आपको लगता हो अपने आप मेरे में कोई अहंकार नहीं है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, मेरे अंदर कोई अहम ही नहीं है। सब, मैं सबकी बात बता रहा हूं। तो संत बोले, विकार होते हैं तो अहंकार है, विकार नहीं होते तो अहंकार नहीं। आपको कोई गाली दे तो कैसी लगती है, कोई आदर करे तो कैसा लगता है? इनका असर पड़ता है तो अहंकार है। अगर कोई तुम्हारी तारीफ करता है, अच्छी लगती है, ये भी तो अहंकार है। आप बताइए, कोई आपकी तारीफ करे और अच्छा लगता है तो अहंकार नहीं है? गाली दे तभी मालूम पड़ता है अहंकार का। अहंकार नहीं हो तो कोई आदर करे या निरादर करे। अब आपको पता है मैं आत्मा हूं, आत्मा को ना कोई गाली दे सकता है, ना आत्मा को मार सकता है, ना आत्मा की बेइज्जती कर सकता है। आप आत्मा मानते कहां हो? शरीर मानना ही अहंकार है। हमारी कोई स्तुति करे, प्रशंसा करे, असर नहीं पड़ता। महान शांति रहेगी, महान आनंद रहेगा, हरदम मस्ती रहेगी, सब दुख मिट जाएंगे। ये अहंकारी तो नहीं जाता। यही तो पापी जड़ है। रावण का यही तो उसे खा गया था। रावण बहुत बड़ा ब्राह्मण था, वेद पाठी था, भगवान शंकर का शिष्य भक्त था, लेकिन गुरु की नहीं मानता था। गुरु को मानता था, गुरु की नहीं मानता था। आप सोचिए उसका क्या कल्याण हुआ। हम लोगों की बुद्धि क्या कहती है? लोग समझते हैं रुपए ज्यादा होने से दुख मिट जाएंगे, पर जो लखपति करोड़पति हैं वो भी दुखी हैं। एक दरिद्र आदमी है, एक धनी आदमी है, पर दुख दोनों में बराबर है। ध्यान से सुनो, धनी भी दुखी और दरिद्र भी दुखी। दरिद्र को 4-5 रुपए की कमी है, धनी को लाखों रुपए की कमी है। धनी को लाखों रुपए का घाटा लगता है, दरिद्र को लाख रुपए का घाटा नहीं लगता। दोनों दुखी हैं। दरिद्र को 1-2 वस्तुओं की कमी है और धनी को तरह तरह की कमियां हैं।
अब देखिए, धनी व्यक्ति को क्या, मेरी गाड़ी खराब हो गई, ड्राइवर नहीं है। धनी आदमी बेटी को ज्यादा दे तो बेटा नाराज हो जाता है, बेटी को कम दे तो बेटा नाराज हो जाए। कोई मोटर मांगने आ जाए, उसको मोटर नहीं दे, उसका मन खराब हो जाए, और मोटर देकर मोटर खराब हो जाए। धनी आदमी कई तरह की नाराजगियां सहता है। दरिद्र के पास कुछ नहीं है, उससे कौन नाराज होगा? धनी व्यक्ति को आफत ज्यादा है। छोटी सी बात, जब तक अपने को देह मानते रहोगे, सब नोट करें, सबसे बड़ा अहंकार यही है। देह में अपनेपन का यही अहम है, यही अहंकार है, यही अज्ञान है। इसीलिए आप सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूं, अभी तो प्रेम क्या वस्तु है, इसके ऊपर छोटा सा, बहुत छोटा सा चर्चा हुई है। अभी बहुत लंबी चर्चा है। जो प्रेमी भक्त होंगे, जो एक एक शब्द को पी रहे होंगे, वो कल्याण भी अवश्य करेगा। लेकिन जो केवल सुन के सोचेंगे हमारा कल्याण हो जाए, वो नहीं होगा। सुनने के साथ साथ अपना अहंकार मारने का, अपने को शरीर ना मानने का, अपने को आत्मा मानने का हमें ही प्रयत्न करना है। और दीनहीन बनने के लिए प्रयत्न कीजिए। आपका कुछ भी नहीं था, मां के गर्भ से खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। ये शरीर भी किराए का मकान है, यहीं रखवा लिया जाएगा। तो वो कमाई करके जानी है, वो प्रेम समझ के जाना है, अब प्रेमास्पद के पास जाना है। हमें प्रेमी बनना है, अब प्रेमास्पद के पास जाना है। अगर एक लगन रहेगी तो प्रेम समझ आएगा। अब ऐसी लगन लगी नहीं तो प्रेम शब्दों से क्या, शास्त्रों से क्या, किसी चीज से समझ नहीं आएगा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए। आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूं। कल फिर आपके साथ इसी प्रेम के ऊपर चर्चा करेंगे। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। 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 बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी।